Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. In this question, we have to convert the given exponential form into the logarithm form or the logarithm form into the exponential form, which is mean by the vice versa. Vice versa means that if the given term is given in the exponential form, then you have to convert it into the logarithm form, or if the given form is in the logarithm form, so you have to convert it into the exponential form. तो इन पार्ट्स में ये लोगेरिथम फॉर्म गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लोगेरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इस लोगेरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और कंटिन्यूसली इसी तरह चलता रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं. हमने लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्म पढ़ी थी जिसको हमने लिखा था, फॉर्मूला लिखा था कि लोगेरिथम फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरह कन्वर्ट करते हैं. हमने लिखा था y इज इक्वल टू लॉग b ऑफ x, यानी अगर मैं लॉग विद द बेस कोई भी बेस ले लूँ और लॉग उस बेस के साथ x कर लूँ तो आंसर आएगा y में. इस फॉर्म को, इस लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह किया जाता है. सबसे पहले जो बेस आती है वो आ जाएगी और बेस की पावर जो आंसर लॉग का आ रहा था वो आ जाएगी. लॉग ऑफ x का आंसर विद द बेस जो भी आ रहा है y में, वो y इस बेस की पावर में आ जाएगी और इज इक्वल टू x. तो लोगैरिथम फॉर्म को इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था. या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो जो आपके पास बेस होती है वो लॉग की बेस में चली जाएगी, x लॉग के साथ आएगा, जो पावर है वो इक्वल टू में चली जाती है, इक्वल टू के बाद. तो सबसे पहले मुझे लोगैरिथम फॉर्म गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस होती है सबसे पहले बेस लिखी जाएगी और बेस की पावर जो आएगी वो इक्वल टू के बाद जो टर्म है वो आ जाएगी और इक्वल टू के बाद 216 आ जाएगा. तो लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? y इज इक्वल टू लॉग b ऑफ x, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं b की पावर y इज इक्वल टू x में. नाउ द गिवन टर्म इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो लोगैरिथम फॉर्म की जो बेस होगी वो ये चली जाएगी, लॉग आएगा इस टर्म का और ये इक्वल टू के बाद आ जाएगा 4. जिस तरीके से यहाँ पे लॉग की जो बेस है वो आ जाएगी और लॉग का आंसर जिसमें है वो लॉग इस बेस की पावर में जाएगा और इक्वल टू के बाद x आएगा. तो इसको स्टार्ट करते हैं. इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा लॉग विद द बेस 7 ऑफ 2401 इज इक्वल्स टू 4. जो लॉग जिस टर्म का आ रहा है वो आती है इक्वल टू के बाद. हमारे पास यहाँ पे ये जो b थी लॉग की बेस में चली गई, बेस लॉग इसमें आ गई, जो बेस थी वो लॉग की बेस में चली गई और जो पावर है हमारे पास y वो लॉग का आंसर आ जाएगा. तो जो पावर है लॉग का आंसर आ जाएगा. तो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब लोगैरिथम फॉर्म गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 5 जो है बेस, वो बेस आ जाएगी और इसकी पावर आएगी 5, इसकी पावर आ जाएगी 5 इक्वल टू x. तो लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x, 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x. इस तरीके से यहाँ पे 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216. नेक्स्ट, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये b लॉग की बेस में जाएगी, लॉग b और लॉग आएगा इसका ऑफ 1/27 इज इक्वल्स टू -3/4. ये जो एक्सपोनेंट है ये इक्वल टू के बाद चला जाता है. दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो लॉग विद द बेस 125 ऑफ 25 इज इक्वल्स टू x/3. अब लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो लॉग की बेस है ये इसकी पावर आएगी y इज इक्वल्स टू 10^12. देन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द लॉग फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए लॉग की बेस 256 ऑफ 1/64 इज इक्वल टू x/4. जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू के बाद चला जाएगा. इसी तरीके से 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x³ + 1. जो लॉग की बेस है इसकी पावर जो इक्वल टू के बाद टर्म है वो आ जाएगी और इक्वल टू के बाद ये टर्म आ जाएगी जो लॉग के साथ है. 8 नेक्स्ट 9th पार्ट. लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3. लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो लॉग ऑफ 2, ये एक्सपोनेंट है तो जो बेस एक्सपोनेंट की वो लॉग की बेस में चली जाएगी
लॉग ऑफ 2 इक्वल, लॉग आएगा इक्वल टू के बाद वाला 2x प्लस 1, और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू के बाद चला जाएगा। लॉग ऑफ 2, log with base 2 of 2x plus 1 is equals to 3. So this is the question number 2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.